हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू। मैं निश्विता मैम आज आप लोगों को हिंदी में स्वर पढ़ाऊँगी। पर पढ़ाई से पहले थोड़ी कुछ ज़रूरी बातें हो जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हमारा देश भारत और पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संकट से गुजर रही है। इस महामारी से स्वयं को और दूसरों को बचाने का एकमात्र तरीका है कि हम सभी अपने अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को भी रेगुलर रखना है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए घर से ही हम अपनी पढ़ाई करते हैं। आइए आज हिंदी में हम लोग स्वर पढ़ते हैं। स्वर आज हम अ से अ तक की पढ़ाई करेंगे। अ से अ तक की आप ध्यान से देखें और मुझे सुने। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अ। फिर से एक बार ध्यान से यहाँ देखें। अ, आ, ई। आ के बाद ई और फिर ई। ये दोनों सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन आ के बाद जो ई है, जिसे कि हम छोटी ई भी कहते हैं, इसे बोलने में कम समय लगता है और इसके उच्चारण पे कम जोर लगाते हैं हम। ई, जिसे कि हम बड़ी ई भी कहते हैं, इसके उच्चारण में थोड़ा इसकी तुलना में समय ज़्यादा लगता है और इसके बोलने पे जोर देते हैं। ठीक उसी तरह ऊ के साथ भी ये बात लागू होती है। ऊ, इसे हम छोटा ऊ भी कहते हैं और इसे बड़ा ऊ। इस छोटे ऊ को बोलने में कम समय लगता है और इस पे जोर भी कम पड़ता है। बड़ा ऊ को बोलने में समय अधिक लगता है और इससे बोलने में हम इस पर जोर भी देते हैं। तो आइए एक बार फिर से हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अ। तो आप समझ गए कि हिंदी में ये जो अ, आ, ई हम पढ़ते हैं, इसे हम स्वर कहते हैं। आज हमने स्वर को पढ़ना सीखा। अब आप इसे घर पे अच्छी तरह से दिन में 4 से 5 बार इसे अच्छे से बैठ के जोर जोर से अपने किसी बड़े सदस्य के सामने पढ़ेंगे, ताकि अगर आपसे कोई गलती हुई तो वो उसे आपको वहाँ फिर से समझाएंगे कि उसे क्या पढ़ना है। आज हम इसे सिर्फ पढ़ना सीख रहे हैं। अगले दिन मैं आप लोगों को स्वर को लिखना सिखाऊंगी और उस दिन फिर आप सभी हमारे साथ होंगे और हम स्वर को लिखना सीखेंगे। ठीक है।